अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, डेट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको ये टॉपिक जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे हमारी जो है ऑलरेडी डिस्कशन क्लासरूम में हो चुकी हुई है। मैंने आपको बताया था, दोबारा से रिकॉल करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कि हमने वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर का कंपैरिजन में इसको पढ़ा था कि क्या होता है कि जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा या गेन करेगा, गेन या लूज़ करने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज आएगा उस चार्ज को हम बोलते हैं कि ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। डेफिनेशन को देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आयन। जब भी कोई एटम, जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल बना रहा है या आयन बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने या लूज़ करने से ही बना रहा है। जब वो लूज़ करेगा या गेन करेगा तो उसके ऊपर एक चार्ज भी आएगा। वो चार्ज क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल उसने HCl की बात की है कि HCl में क्या होता है कि हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करता है और क्लोरीन को दे देता है। जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +1 का, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1 का, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1। अब अगर हमें नहीं पता, हमारे पास सिंपल HCl का मॉलिक्यूल मैं आपको दे देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बताएं इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो उसको असाइन करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, उन रूल्स को हम देखते हैं। पहला रूल उसने बताया है, आप इसको हेडिंग दोगे फ्री स्टेट की। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज़ 0। फ्री स्टेट का मतलब होता है जब उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता, जब उसने किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं किया होता। जैसे आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो Cl2 क्या है, उसकी फ्री स्टेट है। तो फ्री स्टेट की फॉर्म में उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसने तो कोई बॉन्ड नहीं बनाया। चार्ज कब आएगा उसके ऊपर, जब वो बॉन्ड बनाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा या गेन करेगा। अगर वो फ्री स्टेट में है तो उसने कोई बॉन्ड नहीं ना बनाया, मतलब बॉन्ड उसने एज सच इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ नहीं किए हुए, तो उसके ऊपर चार्ज भी क्या होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी क्या होगी, 0 होगी। पॉइंट नंबर 2 है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, ठीक है, इज़ द सेम एज अ चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, जो ऐसे आयन्स जिनके अंदर सिंगल एलिमेंट होगा तो उसके ऊपर वही चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि अगर आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है तो आयरन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, Fe+2। अब Fe+2 जो है, वो जो +2 है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है और वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। पॉइंट नंबर 3 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज़। ठीक है, अब उसने पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताया। ग्रुप 1 के अंदर कितने हैं, +1। ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। ग्रुप 1 के अंदर क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते थे, हाल ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, लिथियम जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद जो है सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है, आपको पता है सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और इन्हें पॉजिटिव बना देता है। लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। उसी तरह ग्रुप 2 के अंदर जो है जो आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है, बीमच का असर बड़ा। ठीक है, तो उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी +2 होगी। ग्रुप 3 के अंदर, ग्रुप 13 के अंदर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। ठीक है, इसी तरह जो है इसकी आप हेडिंग दोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहाँ आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर इन ग्रुप्स। हेडिंग क्या बनेगी, ऑक्सीडेशन नंबर इन ग्रुप्स। सेकंड वाले पॉइंट की हेडिंग क्या बनेगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। फोर्थ वाले पॉइंट देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स। अब इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की हेडिंग बनेगी। हाइड्रोजन का सब कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। लेकिन अगर वो हाइड्राइड बनाता है, ठीक है, बट इट्स -1 इन बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज़ -1। मेटल हाइड्राइड्स का मतलब ये है कि हाइड्रोजन क्या करेगा, आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर्स होते हैं। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जब मेटल को अटैच कर दोगे ना आप, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जैसे सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन आपने पढ़ा था जब आप अल्कली और अल्कलीन मेटल्स के रिएक्शंस पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो आपने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्राइड बना देगा। हाइड्राइड में क्या होता है कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल से। सोडियम मेटल था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज आएगा, -1 का। ठीक हो गया।
اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 ہے دا آکسیڈیشن نمبر آف آکسیجن. اب آپ اس کو ہیڈنگ دو گے آکسیڈیشن نمبر آف آکسیجن کی. آکسیجن کے اپنے سب کمپاؤنڈس کے اندر آکسیڈیشن نمبر کیا ہوتا ہے -2 ہوتا ہے, لیکن پر آکسائڈس کے اندر آکسیجن کا چارج کتنا ہوتا ہے -1, اور OF2 کے اندر کیا ہوتا ہے +2. ٹھیک ہے, OF2 فلورین ہائیلی الیکٹرونیگیٹیو ہے, تو وہ کیا کرے گا, الیکٹرونیگیٹیو ایلیمنٹ کیا کرتا ہے, الیکٹرانس کو گین کر لیتا ہے. فلورین آکسیجن سے بھی زیادہ الیکٹرونیگیٹیو ہے, تو وہ آکسیجن سے بھی الیکٹرانس کو لے لے گی. جب وہ 2 الیکٹرانس فلورین آکسیجن سے لے لے گی تو آکسیجن کے اوپر کیا چارج آئے گا, +2 کا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 6 ہے ان اینی سبسٹانس دا مور الیکٹرونیگیٹیو ایٹم ہیز دا نیگیٹیو آکسیڈیشن نمبر. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ہیڈنگ دو گے آپ الیکٹرونیگیٹیو ایٹم کی. جتنا زیادہ الیکٹرونیگیٹیو ایٹم ہوگا اتنی اس کی نیگیٹیو آکسیڈیشن نمبر ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے فلورین کے کیس میں تھا. جو نیوٹرل, اب پوائنٹ نمبر 7 کی ہیڈنگ ہوگی نیوٹرل مالیکیولز. جو نیوٹرل مالیکیولز ہوتے ہیں یعنی جس میں جتنا پازیٹیو چارج ہو اتنا ہی نیگیٹیو چارج ہو. جیسے HCl کا مالیکیول تھا, +1 پازیٹیو تھا, -1 نیگیٹیو تھا, تو ان کا آکسیڈیشن نمبر کیا تھا, اوور آل سم کیا تھی, 0 تھی. پوائنٹ نمبر 8 ہے ان آئنس دا الجبرک سم آکسیڈیشن نمبر اکول ٹو دا چارج آن دا آئن. تو آئنس کے اندر کیا ہوگا کہ جو بھی الجبرک سم ہوگی آکسیڈیشن نمبر اس کا کتنا ہوگا, جو بھی آئنس کے اوپر چارج ہوگا وہی ان کا آکسیڈیشن نمبر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر اس نے وہی بات جو ہم نے ویلنسی اور آکسیڈیشن نمبر کا کمپیریزن کرتے ہوئے اسٹڈی کی تھی وہی بتائی ہوئی ہے اس کے اندر, اس بلاک کے اندر. اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ وائل اسائننگ آکسیڈیشن نمبر دا سائن پریسیڈس دا نمبر. ٹھیک ہے, جب آپ آکسیڈیشن نمبر لکھیں گے تو سائن پہلے آئے گا اور نمبر بعد میں آئے گا. whereas the apparent charge on an atom or ion molecule which is called valency is written as the sign. جب آپ ویلنسی لکھو گے, یعنی ہے تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, دونوں میں بات ایک ہی ہو رہی ہے. ویلنسی کیا ہے, کمبائننگ کیپیسٹی ہے, یعنی وہ کتنے الیکٹرانس گین کر سکتے ہیں, کتنے الیکٹرانس لوز کر سکتا ہے. اور آکسیڈیشن نمبر کیا ہے کہ لوز کرنے کے بعد اس کے اوپر جو چارج آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ویلنسی کو آپ کیسے لکھو گے کہ آپ پہلے نمبر لکھو گے کہ 2 الیکٹرانز ہیں, پھر چارج لگاؤ گے مائنس یا پلس کا. جتنے اگر وہ گین کر سکتا ہے تو مائنس کا سائن لگاؤ گے, اگر وہ لوز کر سکتا ہے تو پلس کا سائن لگاؤ گے. اور اگر آپ آکسیڈیشن نمبر لکھ رہے ہو تو چارج پہلے آئے گا اور نمبر بعد میں, اور اگر آپ ویلنسی لکھ رہے ہو تو نمبر پہلے اور چارج بعد میں. ٹھیک ہو گیا.